हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। वैसे हम लोग इस समय द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में हम एक बुक है वन डे लाइफ विल चेंज, एक दिन जीवन बदल जाएगा। इस बुक के कुछ पेजेस यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा। और ये जो मेरे लगातार प्रयोग हैं, कभी मैं अखबार पढ़ाता हूँ, कभी मैं कहानियाँ पढ़ाता हूँ, कभी मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, इनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हो और जिसके कारण आप कोई बुक रीडिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, वो कंफर्ट जोन आपका छूट जाए और बड़े आसानी से छूट जाए और आप एक नए फील्ड में प्रवेश करें। आप किताब पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जिससे ना केवल आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी बल्कि आपका थॉट प्रोसेस भी थोड़ा अलग हो जाएगा। आप भीड़ में खुद को अलग महसूस करने लग जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी बुक को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे द हिंदू एडिटोरियल हम पढ़ते हैं, सीधी सी बात है, जब एडिटोरियल मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले, जब 3-4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था एडिटोरियल, तो मेरा एकमात्र उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसा इंग्लिश में अप्रोच किया जाए जिससे बच्चों को जो रटे रटाए एग्जाम्पल्स हैं, एक तो उससे बाहर आने का मौका मिले, एक चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगें और एक सीखें कि इंग्लिश कहीं से कैसे भी सीखी जा सकती है। ठीक है, मैंने अखबार को वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, इससे अप्रोच करना सिखाया आप लोगों को कि अखबार से ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। चूँकि हर दिन का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक नया इंटरेस्ट भी रहता है कि हाँ आज ये नई अलग न्यूज़ है, ये अलग न्यूज़ है, तो हम रटे रटाए पैटर्न से थोड़ा सा बाहर आते हैं। ठीक है, तो वैसा ही ये कुछ है कि बुक्स जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और मैं इंग्लिश में ही पढ़ने की बात आपसे कर रहा हूँ, बुक्स अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें रोचक लगेंगी। तो मैं कह रहा था कि भाई आपको अखबार में तो मैंने बताया कि भाई ग्रामर भी निकालो, कॉम्प्रिहेंशन तो खैर है ही, समझ में आए आपको पढ़ते हुए, और वो कैब भी निकालो इंपॉर्टेंट। जब आप बुक पढ़ते हो तो एक पेंसिल हाथ में रखिए और पेंसिल आप ऐसे चलते चलिए जहाँ जहाँ पढ़ रहे हो, और एक कोशिश करिए कि एक ऊपर ऊपर से मीनिंग निकल जाए। ये एक अप्रोच अगर आप करोगे तो बुक पढ़ना थोड़ा सा आसान लगेगा। अगर आप हर चीज के लिए डूबने की कोशिश करोगे कि ये एडजेक्टिव है क्या, ये एडवर्ब है क्या, ये नाउन है क्या, ये क्लोज है क्या, ये फ्रेज है क्या, ये फ्रेज कौन सी है, ये क्लोज कौन सा है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बुक पढ़ने के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हर चीज़ को बिल्कुल डीप में जाके पहचानें, बल्कि बुक ऊपर ऊपर से पढ़नी चाहिए। हाँ, वर्ड ज़रूर आपको समझते चलना है कि इस वर्ड का मीनिंग ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दूं आपको मैं कि अपने कोर्सेज पर एक दिन और बचा है, 25% ऑफ जो चल रहा है उसका। उसके बाद फिर आप फ़ोन करोगे। आप लोगों की आदत है ये कि आप जब ऑफर निकल चुका होता है तो उसके बाद फ़ोन कॉल्स आते हैं बहुत सारे कि सर एक दिन और ऑफर दे दीजिए, एक दिन और हमें उसी फीस में एडमिशन दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि अभी 25% ऑफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्स चल रहा है, RAS का बैच चल रहा है, स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा है, SSC के लिए बैच चल रहा है। और मैंने कहा था आपसे कि SSC एक्सपर्ट एक चैनल और है अपना, जहाँ पे SSC हम लोग पढ़ाते हैं, पूरी टीम के साथ हम पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे आप टीम एक्सपर्ट नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ओनली इंग्लिश का बैच उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अभी 5 क्लासेज हो चुकी हैं। क्लास नंबर 6 आज अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो भी वहाँ पे उपलब्ध है, और 20% वहाँ भी अभी ऑफ चल रहा है। तो 1999 का तो पहले से ही कोर्स था और 20% और ऑफ चल रहा है इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। तो आप वहाँ पे भी ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो है कुछ वैसा ही, लेकिन मैंने उसी अंदाज में लिया है जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि ये कहानियां जो होती हैं वो आम जीवन से संबंधित कहानियां, खुद को फील करने वाली कहानियां। ठीक है, खुद की प्रेजेंस को आप फील कर पाएंगे, ऐसी कहानियां होती हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, व्हेन लाइफ टॉसेस लेमन्स एट यू। टॉस जो होता है, ये लिखते चलना। अब वर्ड मीनिंग बता देता हूं आपको, क्योंकि मैंने वोकैब तो आनी चाहिए आपको। टॉस का मतलब होता है थ्रो या फ्लिंग या कास्ट। ये एक पॉजिटिविटी कह रहा है भाई, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेखक ने कहा है कि व्हेन लाइफ टॉसेस लेमन्स एट यू, कि जब जीवन टॉस करे मतलब फेंके, उछाले, लेमन्स नींबू, एट यू तुम पर, अगर तुम पर लाइफ लेमन्स फेंक रही हो, उछाल रही हो, तो स्क्वीज देम, तो उनको निचोड़ लो। आगे कह रहा है गॉड इज फेड अप ऑफ हियरिंग, भगवान जो है खुद फेडअप है। फेडअप है मतलब आपसे उब चुका है,
है ना, ये सुन सुनकर, योर वाइनी, हालांकि यहाँ वाइनी का जो गलत है ग्रामर के हिसाब से, यहाँ वाइनिंग होना चाहिए था, वाइनिंग क्योंकि एडजेक्टिव होता है, जबकि योर वाइनी में योर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है, आप जानते हैं इस बात को, तो यहाँ वाइनिंग होना चाहिए, ING आना चाहिए लास्ट में, फिर भी ठीक है। इसको शिकायत पढ़ लीजिए, आपकी शिकायत को सुन सुनकर थक चुका है, वाई मी, कि मैं ही क्यों, है ना, आप बार बार में शिकायत करते हो कि भाई मैं ही क्यों इस चीज का बलि का बकरा बनूं, तो इस चीज से जो ईश्वर है खुद परेशान हो चुका है, टायर्ड हो चुका है, अनॉयड हो चुका है, तो टायर्ड कह सकते हो यहां पे, अनॉयड कह सकते हो। तो मैं ज्यादा आज ग्रामर की बातें नहीं करूंगा, सीधा सीधा बताऊंगा ताकि आपको एक हैबिट डेवलप हो जाए किताब पढ़ने की। जब जीवन आप पर लेमन्स टॉस करे तो उनको निचोड़ लो। भगवान आपके शिकायतों को सुन सुनकर थक चुका है कि वाई मी, वाइनी का मतलब क्या है, फ्रेटफुल, कंप्लेनिंग, वह चिड़चिड़ा व्यक्ति शिकायती व्यक्ति को बोलते हैं। समायरा ऑब्जर्व द फ्लेम फ्लिकरिंग इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। यहां पे एक वर्ड है फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का टिमटिमाना होता है, जब मोमबत्ती जलती है और वो टिमटिमाती है, या दिया जलता है टिमटिमाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लिकर करना, है ना, जो लो होती है वो इस तरह से डांस करती रहती है, उसको बोलते हैं फ्लिकर करना, तो टिमटिमाता हुआ। समायरा नाम है, समायरा ने देखा, ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, समायरा ने ऑब्जर्व किया फ्लेम, मतलब जो लो है कोई भी दिए की, मोमबत्ती की, वो फ्लिकर कर रही थी, टिमटिमा रही थी, इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, एक घर के किसी कोने में, ठीक है, घर के एक कोने में जो लो है, फ्लेम है, वो टिमटिमा रही थी, ये देखा उसने, ठीक है। आगे देखना, द क्लटर्ड 2 बेडरूम अपार्टमेंट, क्लटर्ड का मतलब अस्त व्यस्त होता है, मैसी या लिटर्ड, अस्त व्यस्त एकदम। आप जैसे किसी के रूम में जाएं, आप देखें कि किताबों की जगह नहीं है, आपका जो शूज हैं वो एक जूते जो पेयर में आते हैं, एक जूता कहीं और है, एक जूता कहीं और है, सॉक्स पता नहीं कैसे ही बेतरतीब तरीके से डाले गए हैं, ऐसे होता है। आप जनरली खास करके लड़कों के रूम को अगर आप विजिट करेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, तो एकदम बिखरा हुआ कमरा, तो वैसा क्लटर्ड बेडरूम है। तो जो क्लटर्ड 2 रूम अपार्टमेंट था, समायरा जो है इस अपार्टमेंट में रहा करती थी चेन्नई में, तो चेन्नई में जो 2 बेडरूम का क्लटर्ड अपार्टमेंट था, क्लटर्ड मतलब अस्त व्यस्त, जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था चेन्नई में, वो उसे कभी घर सा नहीं लगा, नेवर फेल्ट लाइक होम, उसे कभी घर सा नहीं लगा, ठीक है। तो समायरा ने घर के कोने में एक फ्लेम जो है उसको फ्लिकर करते हुए देखा। जिस 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में वो चेन्नई में रहती थी, वो उसको कभी घर के जैसा नहीं लगा। द पेल येलो लाइट फ्रॉम द दिया, और जो दीपक होता है, दिया होता है, अर्थन लैंप जिसको बोलते हैं, उसकी जो पेल येलो लाइट है, पीली जो रोशनी है, डिड इट्स फाइनल डांस, उसने भी मानो कि अंतिम नृत्य कर लिया। नृत्य इसलिए कि फ्लिकर करती है लो, तो जैसे मोमबत्ती की लो यूं फ्लिकर करती है, दिए की लो जो है वो फ्लिकर करती है, तो उसको बोला इसने डांस, उसने अंतिम डांस किया। एंड वेन्ड ऑफ, वेन जो होता है वो डिमिनिश होना, ड्विंडल होना, कम हो जाना होता है, और वेन ऑफ वो हो गया। वेन ऑफ का मतलब धीरे धीरे बुझने की ओर आ गया दीपक, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो बुझ गया, ये कि धीरे धीरे कम होता हुआ बुझ गया, ऑफ दे रखा है। तो क्या कह रहा है कि पेल येलो लाइट जो है दिए की, उसने अपना अंतिम नृत्य किया और वो बुझ गया। हाईलाइटिंग, दर्शाते हुए, द फाइनलिटी ऑफ हर सिचुएशन, कि समायरा के जो सिचुएशन है उसकी फाइनलिटी दर्शाते हुए, उसको हाईलाइट करते हुए, कि जैसे कि बस अब इस घर में रहने का अंतिम जो क्षण है वो आ गया है, ठीक है। आगे, हर फिंगर्स ट्रेम्बल्ड, उसकी उंगलियां कांप रही थी जब उसने पेपर साइन किए। ट्रेम्बल का मतलब कांपना होता है, शिवर करना बोल सकते हो, डर से कांपना, नोट कर लीजिएगा। ट्रेम्बल जो शब्द है, ट्रेम्बल का मतलब होता है डर से कांपना, लिख लीजिए। ट्रेम्बल जो शब्द है, ट्रेम्बल का मतलब है डर से कांपना। तो उसकी उंगलियां जो हैं वो डर से कांप रही थी, ठीक है, शिवर कर रही थी। एज शी साइन द पेपर्स, जब उसने पेपर्स पर साइन किया। दे से दैट, लोग कहते हैं, अब ये दे से का मतलब वो कहते हैं, वो कौन है पता नहीं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि लाइफ बिगिन्स एट 25, की 25 साल की उम्र में तो भाई जीवन शुरू होता है। बट फॉर हर, लेकिन उसके लिए इट वॉज द एंड, वो एंड है।
ये 25 साल की उम्र में तो उसका जीवन तो एंड हो गया था, जबकि लोग कहते हैं शुरुआत होती है। ये आपको बड़ा आसान लगेगा अगर आपको वर्ड मीनिंग आ जाएंगे, और मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि अखबार के साथ साथ एक नॉवेल प्लीज हाथ में रखिए अपने, आप पढ़ना उसको स्टार्ट कीजिए, 7 डेज में 10 डेज में उसको फिनिश कर दीजिए, और अगले फिर एक और नॉवेल लीजिए, फिर उसको 5-7-8 दिन में कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपने 10-15 किताबें पढ़ ली तो आपको मोटिवेशन के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको किसी के आगे यूं मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे कुछ सिखा दो, मेरा जीवन इस दिशा में जा रहा है, मुझे कुछ बता दो, क्योंकि खुद के पास इतना आत्मबल आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंग्लिश खैर सीखोगे ही। तो ये आप करें स्टार्ट, और फिर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कुछ फील तुम कर रहे हो। आगे कह रहे हैं द डीड वॉज डन। डीड वैसे तो कार्य को बोलते हैं, अब यहां पे डीड हो सकता है कि पेपर साइन किए हैं उसने, वो काम पूरा हो चुका था, या फिर काम जो है वो पूरा हो चुका था। शी पैक्ड हर सूटकेसेज, उसने अपनी सूटकेसेज जो हैं वो पैक कर ली। एंड टुक ओनली द बेयर नेसेसिटीज। बेयर का मतलब ओनली मान लो, जो भी केवल बेयर नेसेसिटी मतलब जो भी बस काम का सामान है कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं चलता, जैसे ठीक है, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको बेयर नेसेसिटीज के नाम से कहा गया है। तो इसने क्या किया, इसने जो बेयर नेसेसिटीज थी उनको बस लिया, दैट वर हर्स, जो उसका था सामान, ठीक है। अनसर्टेनिटीज लूम्ड अहेड, लूम का मंडराना होता है, इमर्ज या होवर होता है। जो अनिश्चितताएं थी वो आगे आगे चल रही थी उसके जीवन में कि उसको पता ही नहीं था आगे क्या करना है। थ्रेटनिंग टू पुश हर इनटू डार्कनेस, थ्रेटनिंग का मतलब है खतरे में डालना या उसे डराना, तो थ्रेटनिंग का मतलब है खतरे में डालना या डराना, जो उसे डरा रही थी, थ्रेटन कर रही थी, है ना, कि डार्कनेस में डालने मतलब धकेल रही थी। पुश का मतलब ढकेलना, हर समायरा के लिए है, डार्कनेस अंधकार में, कहने का मतलब उसका भविष्य अंधकार में था। एक बार मैं फिर समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। तो समायरा ने एक लो जो है मोमबत्ती या दिए की, उसको घर के किसी कोने में फ्लिकर करते हुए देखा। 2 रूम का जो अपार्टमेंट था वो कभी भी अस्त व्यस्त अपार्टमेंट था, अस्त व्यस्त रूम रहा करते थे, तो वो अपार्टमेंट कभी उसको घर जैसा लगा ही नहीं। और जो पेल येलो लाइट थी दिए की, उसने अपना अंतिम डांस किया, अंतिम बार फ्लिकर किया और बुझ गया। ऐसे लगा कि जैसे उसकी सिचुएशन का एंड जैसे आया था कि बस उसका घर में अंतिम दिन था, वैसे ही दिया भी बुझ गया था। उसकी अंगुलियां कांप रही थी जब वो उसने पेपर्स को साइन किया। लोग कहते हैं कि जीवन शुरू होता है 25 साल की आयु में, लेकिन उसका जीवन तो एंड हो गया था। डीड जो थी, काम जो था वो पूरा हो गया था। उसने अपने सूटकेसेस पैक कर ली और केवल वही चीज़ें ली, बेयर नेसेसिटीज जो थी उसकी, बिल्कुल जो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें थी, मूलभूत आवश्यकताएं थी, उनको उसने इकट्ठा किया जो उसकी थी। अनसर्टेनिटीज जो है वो उसके आगे आगे चल रही थी, उसको ये थ्रेटन करते हुए मतलब उसको इस चीज़ के बारे में आशंकित करते हुए कि बस उसका जीवन जो है अंधकार में है, उसको उसने पुश कर दिया। थ्रेटन का मतलब क्या होता है, किसी को खतरे में डालना कह सकते हो, किसी को डराना कह सकते हो, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखना। अनकॉन्शियसली मतलब इस बात की अवेयरनेस नहीं थी, बिल्कुल बस पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो उसको अनकॉन्शियस होना बोलते हैं। तो अनकॉन्शियसली का अनजाने में, अननोइंगली, इंस्टिंक्टिवली। शी टक्ड हर हेयर, टक का मतलब होता है किसी चीज के नीचे दबाना, है ना। पुट अवे कह सकते हो, फोल्ड कह सकते हो, तो फोल्ड या पुट अवे कहा जा सकता है, फोल्ड या पुट अवे। तो उसने अपने हेयर, अपने बाल कानों के पीछे किए, टक किए मतलब किसी में उसने अपने बाल जैसे कान के पीछे किए, मतलब उसने यहां पे छिपा लिए, इसको बोलते हैं क्या, छिपाना, या किसी फोल्ड करना या पुट अवे करना। तो मतलब कुछ उसको पता ही नहीं क्या कर रही है, बस काम करते करते उसने अपने बालों को कानों के पीछे किया। वेयरिंग अ सिंपल कॉटन सलवार सूट, वेयरिंग पहने हुए एक सिंपल कॉटन सलवार सूट उसने पहना हुआ था। शी हैड नो आइडिया, उसको कोई आइडिया नहीं था, हाउ इनोसेंट शी लुक्ड, कि कितना इनोसेंट वो लग रही थी, उसे कोई आइडिया नहीं था कितनी मासूम वो दिख रही थी, लग रही थी। इनोसेंट का मतलब मासूम होता है, गिल्टलेस या हार्मलेस को बोलते हैं। आगे कह रहा है विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, शी हैड चोजन ए ब्लैक ड्रेस दैट डे, बिना सोचे उसने उस दिन, जब वो अंतिम दिन आया उसको घर से जाने का, उस दिन उसने बिना सोचे ब्लैक ड्रेस को चुना था, ठीक है, चोजन दे रखा है, चुना था, चूज की थर्ड फॉर्म है, तो उसने बिना सोचे ब्लैक ड्रेस को चुना था। एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल गोल्ड हुप्स, हुप्स का मतलब है ईयर रिंग्स, हुप्स जो हैं ईयर रिंग्स को बोलते हैं,
कान की बालियां होती हैं उसको बोलते हैं। तो इसके अलावा, एक्सेप्ट फॉर का मतलब के अलावा, छोटे छोटे सोने के ईयर रिंग्स थे उसके कानों में, एक कलाई घड़ी थी। इसके अलावा शी हैड लेफ्ट ऑल हर ज्वेलरी, उसने बाकी सारी जो ज्वेलरी थी छोड़ दी थी वहीं पर, एज दे वर नॉट हर्स, क्योंकि वो उसकी नहीं थी। ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ वो अब अपने पति से अलग हो रही है, अपने हस्बैंड से अलग हो रही है, अब उस घर को वो छोड़ के जा रही है। तो ये सिचुएशन बता रहा है लेखक यहाँ पे कि विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, उसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी उस दिन, एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल गोल्ड हुप्स, जो सोने की ईयर रिंग्स थी, छोटी छोटी ईयर रिंग्स उसने पहनी हुई थी कानों में, एक रिस्ट वॉच पहनी हुई थी, बाकी सब चीजें, बाकी ज्वेलरी सब उसने पीछे छोड़ दी थी, जैसे कि मानो वो उसकी थी ही नहीं। बीड्स ऑफ स्वेट, बीड्स का मतलब वैसे तो मनके होते हैं, अपने माला कभी फेरी हो, है ना, तो उसको मनकों को बोलते हैं बीड्स, लेकिन यहाँ पे बूंदें कह सकते हो, ड्रॉप्स कह सकते हो। बूंदें किसकी? पसीने की बूंदें। डॉटेड का मतलब स्प्रिंकल्ड कह सकते हो, स्प्रिंकल कह दीजिए, सेकेंड फॉर्म में तो मैंने भी यहाँ पे स्प्रिंकल्ड कर दिया, हाँ दे ही रखा है। स्पॉटेड, छा जाना, है ना। तो ये कह रहा है कि जो बूंदें थी पसीने की वो उसके माथे पे दिख रही थी। शी हैड टू फेस इट, वो उसको बस फेस करना था। हैड टू फेस इट मतलब हैड टू है तो अंडर कंपल्सन है, जरूरी है कि ऐसा करना ही था, तो उसे ये फेस करना था। देयर वॉज नो अदर वे, कह रहा है कि उसके पास कोई रास्ता था ही नहीं। शी नेवर वॉन्टेड टू सी हिम अगेन, वो फिर से उसे दोबारा उसे कभी देखना ही नहीं चाहती थी। फॉर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वो जिंदा रहे तब तक। वॉकिंग आउट विद एन एयर ऑफ फाइनलिटी, एयर ऑफ फाइनलिटी मतलब अंतिमता का टाइम आ गया था, अंतिम समय आ गया था, है ना। तो वॉकिंग आउट, बाहर निकलते हुए, और यहाँ पे फाइनलिटी का सेंस उसके दिमाग में था बस कि अंतिम है ये। शी टुक अ लोकल बस, उसने एक लोकल बस पकड़ी और वो अपने मम्मी के घर चली गई, मॉम्स प्लेस चली गई। द बस वॉज एम्प्टी, बस खाली पड़ी थी। यहां तक मैं फिर समझा देता हूं। कह रहा है कि जाने अनजाने में, बिना कुछ इरादे के, उसने मतलब अपने बालों को कान के पीछे किया, सिंपल कॉटन सलवार सूट पहना हुआ था, उसे पता ही नहीं था कि कितनी मासूम वो लग रही थी। बिना सोचे उसने ब्लैक ड्रेस पहनी थी उस दिन, और उसके कानों में छोटे छोटे गोल्ड रिंग्स थे, गोल्ड ईयर रिंग्स थे, रिस्ट वॉच पहनी हुई थी, बाकी सब ज्वेलरी उसने वहीं छोड़ दी क्योंकि उसके पास थी नहीं ज्वेलरी, और मतलब उसकी नहीं थी वो ज्वेलरी। पसीने की बूंदें उसके माथे पे दिख रही थी, उसे ये सब फेस करना ही था और कोई रास्ता भी नहीं था। वो कभी भी अपने हस्बैंड को दोबारा नहीं देखना चाहती थी जब तक वो जिंदा रहे। और बाहर निकलते हुए, वॉकआउट करते हुए, एयर ऑफ फाइनलिटी के साथ उसने लोकल बस पकड़ी, और वो बस कहाँ जा रही थी? उसके मदर के घर, और बस जो है वो खाली थी। अब देखिए अब वो याद करेगी अपना टाइम कि कैसे उसने उस घर में समय बिताया। तो शी रिमेंबर्ड द टाइम्स, उसने वो टाइम याद किया। व्हेन शी हैड स्लेप्ट, जब वो सोई थी, विद द मोबाइल फोन के साथ, सैंडविच्ड, सैंडविच क्या होता है? दो ब्रेड के बीच मसाला डाला जाता है, उसको सैंडविच बोलते हैं। तो दो चीजों के बीच में कोई चीज को रखने को सैंडविच कहते हैं। तो ये कह रहा है उसको याद था वो समय जब वो सोई थी, मोबाइल फोन को अपने कान और पिलो के बीच दबाए। ठीक है, कान और पिलो, इन दोनों के बीच मोबाइल। एंड शी हैड चेरिस्ड, और उसने सहेज कर रखा हुआ था। चेरिश का मतलब अडोर करना होता है, ट्रेजर करना होता है, संजो कर रखना होता है। यादें संजो कर रखने को चेरिश बोलते हैं। और उसने वो संजो कर रखा था हार्ड शेप्ड पिलो, वो पिलो जो हार्ट शेप्ड था, दिल के आकार का था। ही हैड गिफ्टेड हर, जो उसके हस्बैंड ने उसे दिया था, उसको उसने संभाल कर रखा था। हर ट्रेजर बॉक्स वॉज फिल्ड विद हिज गिफ्ट्स, उसका जो ट्रेजर बॉक्स था, ट्रेजर बॉक्स का मतलब जहां पे वो वैल्यूएबल चीज रखती थी, बहुमूल्य चीजें रखती थी, वो भरा हुआ था उपहारों से। जैसे टेडी बियर्स उसको गिफ्ट में मिले थे, मग्स मिले थे, ड्राइड रोजेस थे, ये सब उसके उस ट्रेजर बॉक्स में थे। शी हैड चेरिश्ड दोज लिटिल ट्रेजर्स लाइक क्रेजी, उसने बिल्कुल पागलों की तरह, क्रेजी की तरह उन छोटी छोटी चीजों को बहुत संभाल कर रखा हुआ था। देयर मैरिज सेरेमनी वॉज अ ग्रैंड सक्सेस, उनकी जो वैवाहिक समारोह था वो एक बहुत बड़ी
बहुत शानदार समारोह था, ग्रैंड सक्सेस थी, सराउंडेड बाई अंकल्स एंड आंट्स, अंकल आंटी से घिरे हुए। अकेजन जो था, वो जो अवसर था शादी वाला, वो पूरी तरह से मौज मस्ती से भरा हुआ था। फ्रॉलिक का मतलब होता है प्लेफुलनेस, अम्यूजमेंट, उल्लास, मस्ती, फन, इससे भरा हुआ था। एंड लॉट्स ऑफ फूड, और बहुत सारा खाना। ऑफ कोर्स निश्चित ही हर डैड हैड फुटेड द बिल फॉर इट ऑल, इन सब का खर्चा उनके पिताजी ने उठाया था। फुट द बिल का मतलब होता है पैसा चुकता करना, हिसाब चुकता करना, तो पैसा उसके पिताजी ने चुकाया था। समझ में आ गया होगा कि उसने याद किया उस समय को जब वो सोया करती थी पिलो और अपने कान के बीच मोबाइल को लिए, ठीक है, और दिल के आकार का वो तकिया, वो पिलो जो उसके पति ने उसे गिफ्ट किया था, उसका ट्रेजर बॉक्स इन छोटी छोटी चीज़ों से भरा हुआ था। उनकी मैरिज जो सेरेमनी थी वो बहुत ही ग्रैंड सक्सेस थी। जो सराउंडेड, मतलब वहाँ पे माहौल कैसा था, अंकल आंटी थी, पूरा माहौल जो था मौज मस्ती से भरा हुआ था, बहुत सारा खाना। निश्चित रूप से उसके पिता ने सारा बिल इसके लिए पे किया था। बस इतना ही पढ़ाऊँगा, हालांकि बहुत रोचक कहानी है, आगे पढ़ते जाएंगे। मैं छोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर क्योंकि आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, और इसको पूरा करें। मौका मिलेगा आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। खैर हमारा काम फिलहाल के लिए तो ये है कि हम किताब पढ़ना इसलिए स्टार्ट करें ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन साउंड हो। आपकी जो ये आरसी वाला सेगमेंट, क्लोज टेस्ट आप बोलते हो, पैरा जंबल्स में जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएं, आपको एक नई हैबिट डेवलप हो जाए, आप अपने साथ समय बिताने लग जाएं, ठीक है, आप आउटिंग के लिए किसी का इंतजार ना करना पड़े, मैं और मेरी तन्हाई, इस तरह का जीवन, ताकि आपके विचार आपके साथ हों, आपका आत्मबल बहुत स्ट्रांग हो। ये सब चीज़ें रहेंगी तो फिर कंप्लेंट्स बहुत कम हो जाएंगी जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर, और आप इतने एनरिच्ड हो जाओगे थॉट्स के साथ, आइडियाज़ के साथ, कि लोग आपकी कंपनी को पसंद करने लगेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो एट 5 विद द बिगिनर्स सेशन फॉर बिगिनर सेशंस ऑफ द हिंदू का जो बिगिनर्स के लिए सेशन चलता है अपना, जिसमें मैं कुछ छोटी मोटी बातें जो हाइलाइट्स होती हैं, जो हेडलाइंस होती हैं, उनको डिस्कस करता हूं, उनके थ्रू समझाता हूं कि कैसे आप अखबार शुरू कर सकते हैं पढ़ना। वो डिस्कस करेंगे कल, तो कल की क्लास देखिएगा अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से आप तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो एट 5।